हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कभी की टू जेड में। ये जो वीडियो है ये क्लास 6 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है सामाजिक विज्ञान में। और ध्यान से सुनिए और पेन कॉपी में नोट कर लीजिए। ये जितना भी क्वेश्चन है ये हर एग्ज़ाम में आता है, लेकिन फिलहाल जो कल से आपका एग्ज़ाम है उसके लिए तो हमको लग रहा है कि बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन सिलेक्ट कर दिए हैं। तो आराम से आप पेन कॉपी में नोट करिए और ध्यान से सुनिए। जो नहीं समझ में आएगा उसको सुनिएगा तो आप लिख लीजिएगा। कुछ कुछ राइटिंग हम बाद में छोटा कर दिए क्योंकि जगह कम बचा है। तो ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है कि कुम्हार की खुदाई में डैश के राजमहल के स्तंभ प्राप्त हुए थे। तो आप खाली जगह रहेगा तो उसमें लिखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, टिक कर दीजिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, या लिख दीजिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ प्राप्त हुए। मतलब कुम्हार की खुदाई में चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ प्राप्त हुए। सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम, तो सिंधु क्षेत्र का जो प्राचीन नाम था वो था मेसोपोटामिया। पृथ्वी का जो 71% भाग है वो जलमंडल से घिरा हुआ है। 21 जून को सूरज की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है। स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक समाज की कल्पना की गई है। इसको आराम से नोट कर लीजिए, कितना 5 है ना, 1 2 3 4 5। इसको अच्छा से नोट कर लीजिए आप एक बार देख करके। उसके बाद सही गलत अगर करने के लिए रहता है तो आप पढ़ना और देखना है सही कि गलत है। लिखा हुआ शिकारी लोगों द्वारा बनाए गए चित्र भीमबेटका की गुफाओं में पाए गए। हाँ, जो शिकारी लोग के द्वारा चित्र बनाए गए वो भीमबेटका गुफा में पाए गए हैं, सही है। चिरान पाकिस्तान में नहीं, चिरान भारत में, चिरान पाकिस्तान में नहीं है, तो काट देंगे। सप्तवर्षी यानी 7 तारों के समूह को कहा जाता है। हाँ, सप्तवर्षी 7 तारों के समूह कहा जाता है, सही। 2 बड़ी जल राशि को जोड़ने वाली पानी का जो संकरा भाग होता है वो जल मरुमध्य कहा जाता है। तो हाँ, जलद मरुमध्य कहा जाता है, सही है। ओणम पश्चिम बंगाल का मशहूर त्यौहार है। नहीं जी, ओणम जो है केरल का मशहूर त्यौहार है, इसलिए ओणम को काट दीजिएगा। ओणम जो है केरल का त्यौहार है, पश्चिम बंगाल का नहीं है। उसके बाद आगे आते हैं। अगर मिलान करने के लिए आ गया तो कैसे करेंगे कि अगर आपसे पूछ दिया पैसरा, तो पैसरा कहाँ है, तो पैसरा मुंगेर में है, बिहार वाला मुंगेर। उसके बाद मेहरगढ़, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। और वाल्मीकि नगर बिहार में है। अरुण एक ग्रह है। और ओणम क्या है बता दिए, केरल का त्यौहार है। उसके बाद पर्वत के बारे में अगर कुछ आगे पूछ दिया तो क्या करेंगे, तो पर्वत जो होता है कम से कम 3 प्रकार का तो जरूर होता है। एक होता है बलित पर्वत, एक होता है भ्रंशोत्त पर्वत, बलित पर्वत, भ्रंशोत्त पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। बलित पर्वत जो होता है हिमालय तथा आल्प्स बलित पर्वत है। हिमालय जो है और तथा आल्प्स जो है ये बलित पर्वत का उदाहरण है। और एक भ्रंशोत्त, तो भ्रंशोत्त जो पर्वत है ये जब कोई बड़े क्षेत्र टूटकर लंबवत रूप से विस्थापित हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं भ्रंशोत्त पर्वत। और ज्वालामुखी पर्वत पृथ्वी की सतह पर मैग्मा की वजह से बनने वाले पहाड़ जो है वही ज्वालामुखी पर्वत है। ये हम पहले भी क्लास में पढ़ा चुके हैं। उसके बाद अगर भीमराव अम्बेडकर के बारे में लिखने के लिए आ गया तो आप इनके बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं। हम कुछ कुछ अपने मन से बोल दे रहे, कुछ कुछ लिख दिए हैं, आप देख के लिख सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक दलित समाज में जरूर जन्म लिए हैं। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ है। और ये छोटी जाति के नाम पे इनको बहुत सताया गया, बहुत दबाया गया है। और आगे चलकर वो बौद्ध आंदोलन को इसीलिए प्रेरित करते हैं क्योंकि यहाँ पर जाति पाति से छोड़ करके यहाँ पर कर्म के हिसाब से लोगों को सपोर्ट किया गया है। इसलिए इन्होंने लास्ट टाइम में अपना ये हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म को अपनाए भी है। ये अछूतों और दलितों हरिजनों के लिए सामाजिक भेदभाव के लिए अभियान चलाएँ। श्रमिकों और किसानों को और महिलाओं को अधिकारों का समर्थन किए। वे स्वतंत्र भारत के पहले विधि एवं न्याय मंत्री थे और भारतीय संविधान का ये निर्माता भी हैं। ये कह सकते हैं कि आज के समाज के लिए ये काफ़ी ही महान पुरुष हैं जिन्होंने ये छोटे बड़े जात धर्म ये सबको मिटाया है। क्योंकि जात धर्म बोल के कुछ है नहीं, ये सब यहाँ के लोगों ने बनाया है। बल्कि भगवान सभी को एक ही जैसा बना के भेजते हैं। भगवान अलग से कोई जाति धर्म बना के भेजते नहीं है, भगवान बनाने वाले एक ही हैं। तो उसके सिर्फ कर्म प्रधान ही होना चाहिए। यहाँ के लोगों ने इसे जाति और धर्म के नाम पे बांटा है। तो आप इसको ठीक से लिखिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसमें से एक और क्वेश्चन है, इसको छोटा छोटा करके लिखिए, जगह नहीं था तो आप सुन लीजिएगा तो काम हो जाएगा। धौलावीरा, धौलावीरा भारत के 2 सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों में से एक है और उपमहाद्वीप में 5वां सबसे बड़ा स्थल है। ठीक से सुन के लिख लीजिए। लोथल की तरह यह हड़प्पा संस्कृति के लगभग 2900 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक के सभी चरणों से गुजरा है। जबकि अधिकांश अन्य ने केवल शुरुआती या बाद में यहाँ 5000 साल पहले दुनिया का
सबसे बेस्ट शहरों में से एक था। तो जैसे हम बोले हैं वैसे ही आप लिख लीजिए और एक बार पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा कि जो धौलावीरा है ये भारत के 2 सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों में से एक है। उप महाद्वीप में 5वां सबसे बड़ा स्थल है। लोथल की तरह यह हड़प्पा संस्कृति के लगभग 2900 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक के सभी चरणों से गुजरा है, जबकि अधिकांश अन्य केवल शुरुआती या बाद में। यहाँ तक कि यह 5000 साल पहले दुनिया का सबसे बेस्ट शहरों में से एक था धौलावीरा। तो इस वीडियो में हमको लग रहा है कि इतना काफ़ी है आपके लिए। इनको ठीक से अगर आप कर लेते हैं तो हमको लग रहा है कि कल आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। जो भी दिक्कत लगेगा तो फिर आप हमसे पूछिएगा, हम आपको लगभग बता ही दिए हैं। धन्यवाद। जिनको वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।